हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सीजीएस क्लास 6 मैथ का जो चैप्टर नंबर 11 है उसका ज्योमेट्री का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको ज्योमेट्री का पार्ट 1 पढ़ा दिया था और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ज्योमेट्री का पार्ट 2। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रेट एंगल, उसके बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। और उसके बाद हम लोग रिलेशन बिटवीन टू एंगल्स और फिर आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रेट एंगल क्या होता है। सीएचएस क्लास 6 मैथ, यहाँ पे कौन सा है, जियोमेट्री का पार्ट 2 है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम सबसे पहले स्ट्रेट एंगल। तो चलिए स्ट्रेट एंगल शुरू करें, ज़्यादा बिना कुछ देरी के, ठीक है। चलिए स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। देखिए स्ट्रेट एंगल क्या होता है। देखिए स्ट्रेट एंगल मतलब स्ट्रेट एंगल वह एंगल है जिसमें केवल 180 डिग्री का कोण बनता है। जिसमें कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का। जिसमें मैंने आपको बताया था राइट एंगल में कितना डिग्री कोण बनता था, केवल 190, केवल 90 डिग्री, 190 नहीं, केवल 90 डिग्री कोण बनता था। राइट एंगल आपका कैसे होता था, राइट एंगल आपका कैसे होता था, राइट एंगल वो कैसा होता था, ऐसे 90 डिग्री कोण बनता था ना। उसी तरह केवल एक्यूरेट 90 से ना अधिक ना कम, उसी तरह स्ट्रेट एंगल है। इसमें आपका क्या कंडीशन है स्ट्रेट एंगल में, कि यहाँ पर स्ट्रेट एंगल में कि इसमें केवल 180 डिग्री कोण बनता है, इसमें 180 डिग्री से ना अधिक ना कम। तो क्या होना चाहिए, एंगल इज कॉल्ड 180 डिग्री, एंगल इज कॉल्ड 180 डिग्री, मतलब इज कॉल्ड क्या होगा आपका स्ट्रेट एंगल। जैसे स्ट्रेट एंगल बनता कैसे है, सीधे। स्ट्रेट एंगल मतलब आप स्ट्रेट का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, सीधा। तो सीधा का मतलब, स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, सीधा। तो है सीधा एंगल, ठीक है। चलिए इसमें कितना डिग्री कोण बनता है, यहाँ पर 180 डिग्री का। यहाँ पर कितना बनता है, 180। देखिए आप एक फार्मूला देखिए, अगर दिमाग चाहेंगे तो अपना सही बना लेंगे। देखिए 90 डिग्री का यहाँ से इसमें बीच में काट देंगे, तो यहाँ पर कितना डिग्री कोण बन रहा है अब, 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है। और फिर जब यहाँ पर भी 90 डिग्री, और फिर जब ये पूरा ऐसे पूरा सो जा रहा है, तो ये वाला तो पूरा कितना हो रहा है, 90 डिग्री फिर से बन जाएगा। तो 90 और 90 डिग्री मिला कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ पे कितना डिग्री कोण बन रहा है, देखिए यहाँ पे कितना डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ पर 180 डिग्री कोण बन रहा है ना। तो 1 स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 2 राइट एंगल, 1 स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल। एक स्ट्रेट एंगल में 180 डिग्री होता है, राइट एंगल में कितना होता है, 90। तो 2 राइट एंगल हो जाएगा, 90 बराबर 180 होगा ना, समझ गया ना। चलिए तो आप स्ट्रेट एंगल समझ गए। चलिए अब हम देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। अगर परीक्षा में पूछ सकता है 1 स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 2 राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल, और कौन सा एंगल है, और आपको ए रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। देख सकते हो। देखिए रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 180 एंड, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल देखिए रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एंगल विच इज ग्रेटर, GREATER, विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 330 डिग्री। मतलब जो एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, तो कौन सा एंगल देखो आपका रिफ्लेक्स एंगल। जैसे मान एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल आप अगर पूछेंगे तो सर कितना होगा, 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो 100 आपका 90 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 300, 354 या फिर 300, कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। आज मतलब जो कि 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, कौन सा एंगल होगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल समझिए। चलिए अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन टू एंगल्स। आसान भाषा में समझेंगे, बहुत ही आसानी से समझेंगे इस चैप्टर को। देखिए रिलेशन बिटवीन टू एंगल्स, रिलेशन बिटवीन टू एंगल्स, दो एंगल के बीच में रिलेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से एंगल है आपको उसमें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, देखिए
टू एंगल्स द सम ऑफ विच इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब दो एंगल ऐसे होंगे जिनका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। दो एंगल ऐसे होंगे जिनका सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो आपके कैसे एंगल होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टू एंगल्स विच इज सम, टू एंगल्स द सम ऑफ टू एंगल, देखिए टू एंगल्स द सम ऑफ which is the sum of which is 90 degree, which is 90 degree are called complementary angle, are called complementary angle, are called complementary angle। ठीक है, जैसे दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और सब परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं, देखिए परीक्षा से क्वेश्चन पूछना होगा तो एक एंगल दे देगा, मतलब 60 डिग्री का एंगल दे देगा। अब ठीक है, 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 30 होगा ना। कैसे, आप कॉम्प्लीमेंट बुझे क्या, कॉम्प्लीमेंट होता है क्या, तो कॉम्प्लीमेंट वही होता है, मतलब दो एंगल को जोड़ने पर अगर सम 90 डिग्री हो जाता है, वो उसका मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। मान लीजिए 60 का कॉम्प्लीमेंट कितना है, 30 है, 30 कॉम्प्लीमेंट कितना है, 60, क्योंकि इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है, तो 90 आ रहा है तो क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन दे दिया अगर 40, तो 40 का पूछ रहा है, 40 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा। तब देखिए अगर आपसे किसी का भी कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है तो आप उसमें सीधे 90 से माइनस कर देंगे। पूछ रहा है आपको अगर 54 का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या करेंगे, 90 माइनस 54 घटा देंगे, 10 में 4 जाएगा 6 और 8 में 5 जाएगा 3, तो कितना होगा 36। तो 54 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 36 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया कितना आसानी से। देखिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको बना कर लेकर आइएगा। ठीक है, 42 डिग्री, 56 डिग्री, 32 डिग्री, 54 डिग्री, 94 डिग्री, नहीं 94 नहीं होगा, 78 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको बना के लेकर आइएगा। चलिए अब हम देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट ये एक दूसरे को होते हैं। ठीक है, आपको परीक्षा में देगा तो एक दे देगा, पूछेगा इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आप 90 से माइनस कर देंगे, जो आगे उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। SUPPLEMENTARY सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इफ सम ऑफ टू एंगल्स, इफ सम ऑफ टू एंगल्स, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, 180 degree, then these two angles are called supplement each other, then these two angles, then these two angles are called supplement each other। ठीक है, कह रहा है कि जब दो एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री है, और ये तब दो एंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे के सप्लीमेंट होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको एक दे दिया गया 90 दे दिएगा, और एक 90 का सप्लीमेंट कितना होगा, 90 होगा ना, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 180 डिग्री। और यहाँ पे आपको यहाँ पे सीधे से डिफिनेशन में बोल दिया गया है कि दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो वो दोनों एक दूसरे क्या है, सप्लीमेंट है। ठीक है, समझना क्या, जैसे आपको दे देगा 179 और पूछ रहे हैं इसका कॉम्प्लीमेंट बताइए, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या है, 180 डिग्री से माइनस कर देंगे, तो 180 डिग्री से माइनस 10 में 9 देगा 1, 8 और यहाँ पे 7 में 7 देगा 0 और यहाँ पे 0। ठीक है, तो मतलब कितना आ रहा है, 179 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 1 डिग्री होगा ना। ठीक है, अब चलिए इससे कोई बात नहीं है। ठीक है, छोटा कोई बात नहीं है। मतलब आपसे पूछ दिया कि 160 डिग्री का सप्लीमेंट बताइए, तो कितना होगा 20 डिग्री होगा ना। पूछ दिया आपसे 54 का कॉम्प्लीमेंट बताइए, 180 माइनस 54, 10 में 4 जाएगा 6, 8 7 में 5 जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 126 डिग्री। ठीक है, तो जब आपसे सप्लीमेंट पूछेगा किसी डिग्री का, तो आप क्या करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे, और जब कॉम्प्लीमेंट पूछेगा तो किस में से माइनस करेंगे, 90 में से। ठीक है, समझिए सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। देखिए अब हम देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देखिए वर्टिकली अपोजिट
अपोजिट एंगल्स, वो मतलब वर्टिकली अपोजिट, अपोजिट एंगल समझे आप एक दूसरे को अपोजिट होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हो गया। तो वर्टिकली अपोजिट देखिए, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है कि जो एक मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन ये है, यहाँ पर एक पॉइंट पे एक दूसरे लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे कि नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर इसी पॉइंट से दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है, मतलब दूसरे को काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं। तो ये आपका मतलब वर्टिकली अपोजिट हो रहा है। देखिए यहाँ पर इस कौन किसका अपोजिट है, एंगल 1 का अपोजिट एंगल 3 है कि नहीं है। एंगल 1 का अपोजिट एंगल 3 है, और यहाँ पर एंगल 4 का अपोजिट क्या है, एंगल 2 है ना। एंगल 2 आप एंगल का साइन जान लीजिए कैसे होता है। एंगल का साइन कैसे होता है, ऐसे कि इसका मतलब क्या एंगल का साइन होता है, ठीक है। तो एंगल 1 के अपोजिट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, या फिर एंगल 2 इज इक्वल टू 4 या फिर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, बात बराबर है, ठीक है। समझ आ गया। जैसे मान लीजिए अगर आपसे ऐसे दे दिया और यहाँ पे दे दिया 54 डिग्री, ठीक है 54 डिग्री, और आपसे पूछ रहे हैं कि इसका मान बताइए, इसका मान बताइए, इसका मान। तो आप कैसे निकालेंगे, वर्टिकली अपोजिट के क्या होता है, मैंने बताया क्या, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, तो 54 है, तो एंगल 3 इक्वल टू कितना होगा 54, और 54 हो गया। समझ आ गया ना, 54 हो गया। और मान लीजिए अगर आपको ऐसे दे दिया 54, यहाँ पे आपसे दे दिया, यहाँ पे तो यहाँ पे दे दिया, मान लीजिए कुछ दे दिया 24, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 160 डिग्री, ठीक है, और पूछ रहा है कि इसकी ये कितना होगा, तो ये कितना होगा 160 डिग्री, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलिए, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल समझिए क्या होगा कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। चलिए, और यहाँ पर ये आप एक बात जान जाइए कि ऐसे यहाँ पर जो बनता है, यहाँ पर ये इसका जो पूरा सम कितना होता है 360 डिग्री, पूरा सम कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अब पैरेलल लाइन बचेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। देखिए यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के आपके यहाँ पर एक फिगर आ रहा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल का आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम लोग पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन देखिए, पैरेलल लाइन क्या होगा, लाइन्स विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर नोन एज पैरेलल लाइन्स। लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट each other are called parallel line, line do not intersect are called parallel lines. Distance between two parallel lines always remains constant. Distance between two parallel line always two parallel distance between two parallel line always remains constant, always remains constant, ठीक है। देखिए समझिए इसको क्या करें कि जो लाइंस मतलब आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। देखिए मैं पैरेलल की फिगर आपको यहाँ पे एक दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये ऐसे आप पैरेलल की फिगर देख सकते हैं। यहाँ पर दो लाइन हो चुकी हैं, देख सकते हैं। तो क्या करें, एक लाइन इंटरसेक्ट, क्या पता है कि आप ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, कभी भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं, नहीं कर सकती। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट, जब इनका बीच का ये डिस्टेंस है ये हमेशा सेम रहेगा। ये लाइन आगे बढ़ती चली जाएगी और ये लाइन आगे बढ़ती चली जाएगी। तो जब दोनों के बीच का डिस्टेंस रिमेंस कांस्टेंट बराबर है, मतलब ये ना मिल सकते, दोनों मिल ही नहीं सकते, क्योंकि डिस्टेंस बीच दोनों के क्या है, यहाँ पर इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के ये बीच का ये हमेशा क्या है, इक्वल रहेगा। जब ये दोनों हमेशा डिस्टेंस बीच के इक्वल रहेगा तो ये कभी मिल ही नहीं सकते। ये अपना उधर जाएगी और ये अपना इधर जाएगी, तो मिलेंगे थोड़े, कभी नहीं मिलेंगे। जैसे कि आप लोग फिगर यहाँ पर, जैसे कि आप लोग यहाँ पर एक फिगर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर फिगर देख सकते हैं पैरेलल लाइन का, ठीक है। चलिए समझ गए पैरेलल लाइन क्या होता है कि जैसे दो लाइनें जो कि कभी आपस में मिल नहीं सकती,
मिल नहीं सकती, मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, और उनके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए, तो क्या होती है लाइन पैरेलल। अच्छा प्रश्न पूछ सकते कौन सी ऐसी लाइनें हैं जो कभी नहीं मिलती, तो आपके कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन। अब हम देखते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। ट्रांसवर्सल लाइन, देखिए ट्रांसवर्सल लाइन सबसे पहले समझिए। ट्रांसवर्सल लाइन का पहले डिफिनेशन मैं आपको दिखवा देता हूँ। ए लाइन विच कट एनी टू आर मोर देन टू लाइन्स। ए लाइन विच कट एनी टू आर मोर देन टू लाइन। ठीक है, देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन हो गया और एक लाइन से कट हो चुका है ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या लिखा है, एक लाइन से कट हो या फिर एक से ज़्यादा लाइन से कट हो, तो वो क्या होंगे आपके ट्रांसवर्सल लाइन। क्या होंगे आपको वो ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा। यहाँ पर 1 2 और यहाँ पे क्या 1 2 3 4, यहाँ पर मैं बना देता हूँ 5 6 और यहाँ पे 7 8 5 6 7 8। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, देखिए अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल जानिए, अल्टरनेट एंगल पहले होते क्या हैं। ठीक है, अल्टरनेट एंगल होते क्या हैं, अल्टरनेट एंगल होते क्या है, देखिए अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल मतलब वही वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7 है, और एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 1 है। ठीक है, ये है ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देख लिए। चलिए अल्टरनेट एंगल देख लिए क्या होता है, मतलब वही वर्टिकली अपोजिट एंगल जो कि आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें देख सकते हैं 3 इज इक्वल टू 6, 5 इज इक्वल टू 4, 2 इज इक्वल टू 7, 8 इज इक्वल टू 1। ठीक है, समझ गए। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 का मान आपको दिया है 54, एंगल 2 इज इक्वल टू क्या दिया आपका 54, और पूछ रहा है कि एंगल 7 का मान बताइए, तो एंगल 7 का मान क्या होगा, जब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7, तो एंगल 7 का मान कितना भी हो जाएगा 54। देखिए कितना आसानी से सब समझ में आ रहा है। चलिए अब हम देखते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। इसमें देख लेते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ठीक है, देखिए क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 3, और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको यहाँ पर जैसे मैं दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए अगर आपको कि एंगल 1 का मान आपको कितना दिया है 4, एंगल 1 का मान आपको कितना दिया है 54, एंगल जैसे मान लीजिए कि आपको एंगल 1 इज इक्वल टू 36 डिग्री। ठीक है, जैसे मान लीजिए एंगल 1 इज इक्वल टू 36 डिग्री, 36 डिग्री दिया हुआ है, तो आप मेरे को बता सकते हैं एंगल 8 का मान कितना होगा, एंगल 8 का मान कितना होगा। अभी मैंने आपको बताया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स या फिर अल्टरनेट एंगल्स में आपको बताया इक्वल होते हैं, तो एंगल 1 जब 36 है तो एंगल 8 कितना होगा 36 होगा, और जब एंगल 8 36 होगा, और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के हिसाब से एंगल 1 के इक्वल टू कितना एंगल 6 है, तो जब एंगल 1 36 है तो एंगल 6 भी कितना होगा 36 डिग्री। ठीक है, समझ गए बात को। चलिए बस अब बातों को समझते जाएंगे तो क्वेश्चन आपके और भी आसान होते जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप इसमें से प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। ठीक है,
इसमें एक प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूंगा, जिससे आपके लेकर उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सभी फार्मूलों को लगाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कोई भी नोट्स की ज़रूरत नहीं है, मैं नोट्स भी आपको दे दूंगा, लेकिन आप बोर्ड पे बेहतर है, आप बोर्ड पे से जो लिखवा जा रहे हो आप उसको नोट करें, ठीक है। चलिए, तो क्रॉसपॉडिंग समझ गए क्या होता है, केवल नियम के हिसाब से है बाबू, ठीक है, केवल नियम के हिसाब से है, ठीक है, समझ जाइए। ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है, और ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए, ये हो गया क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। चलिए, अब आपको क्या बचा है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड आर ट्रांसवर्सल और सप्लीमेंट्री, ठीक है। चलिए, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से तो ट्रायंगल क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको ये, मैं इसे मिटा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया, ठीक है, क्या है 5 6 3 4 5 6 3 और 4, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे एंगल दे दिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि मैंने आपको पता है कि एक स्ट्रेट एंगल में कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है ना, 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, मतलब इसमें भी कितना डिग्री कोण बनेंगे, 180 डिग्री। तो जब आपको मान लीजिए 4 अगर आपका कितना दिया हुआ है, 56 डिग्री दिया हुआ है, तो आप 180 से माइनस करेंगे, क्योंकि इसमें 180 डिग्री कोण बनाना है हमको। 10 में से 6 जाएगा 4, 7 में से 5 जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 124 डिग्री हो जाएगा ना, 124 डिग्री आराम से हो जाएगा, ठीक है। 124 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पहले बताइए, 124 डिग्री हो जाएगा ना। तो देखिए, तो जब ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, तो ये आपका बन गया, इस पर 180 डिग्री कोण बन गया, ठीक है। अब हमको पता करना है, मान लीजिए यहाँ पर ये 5 का मान, 5 इस यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा, केवल आपको बस एक कोण दे सकता है। अगर आपको देना होगा तो केवल मान लीजिए ऐसे फिगर दे देगा, ऐसे फिगर दे देगा, ऐसे फिगर, और यहाँ पे दे देगा 54 डिग्री, और पूछेगा इसका मान बताइए, इसका मान बताइए, इसका मान बताइए। तो मान लीजिए एक्स वाई जेड, इसका तीनों का मान बताइए कितना होगा, एक्स इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू, और जेड इज इक्वल टू, ये कितना दिया हुआ है आपका 54। मैं इसमें एक बार और लिख देता हूँ, 64, ये आपको कितना दिया हुआ है, 64 डिग्री। तो ये आप लोग अभी बताएंगे मैं ये समझाने के बाद, ठीक है। जब मैं समझा दूंगा तो ये आप लोग अपने मन से इसे बता देंगे, ठीक है। देखिए, आप लोग को एक डिग्री यहाँ पे मैंने बता दी, एक 56 डिग्री दिया हुआ है, तो दूसरा कितना हुआ 124, क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री कोण बनता है, और यहाँ पर ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इससे भी 180 डिग्री कोण बनना चाहिए। तो जी हाँ, बिल्कुल बनेगा। तो हम 124 में से 180 में से 124 घटा देंगे, तो यहाँ का मान निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, क्योंकि इसी लाइन पर नहीं कोण बन रहा है, इधर ही ना। तो घटाई 10 में से आ जाएगा 6, और यहाँ 7 में तो हो जाएगा 5, और यहाँ पे कट गया, कितना डिग्री यहाँ पे बन रहा है 56 डिग्री। अब क्या है, कोण बन रहा है 56 डिग्री। तो यहाँ पर 56 डिग्री बन रहा है, तो घटाएंगे तो यहाँ पर भी कितना का मान आएगा, 124 डिग्री, जब 180 में से घटाएंगे तो, ठीक है। देखिए, तो इससे आप क्या इसको आपसे क्या प्रूफ मिल रहा है कि जो एंगल 3 होते हैं इसको किसके इक्वल होता है, एंगल 6 के, और जो एंगल यहाँ पे और यहाँ पे क्या था, एंगल 5 कितने किसके इक्वल है, एंगल 4 के, ठीक है। समझ आ गया ना। चलिए, समझ में आ गया ना, इसको समझ गए बहुत अच्छी तरह से। अब आप इसको अपने आप से बनाइएगा एक बार, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ पे एक बार नियम एक और लिख देता हूँ कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 6 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल क्या है आपका एक और, एंगल 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तीनों का हमेशा कितना कोण बनेगा, 180 डिग्री। अगर आपको एक दिया हुआ है तो 180 से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। मान जैसे अगर ट्रायंगल आपको ऐसे दे दिया, अगर आपको ऐसे एक ट्रायंगल दे दिया ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके अगर आपको एक ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, ऐसे करके ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, मान लीजिए ऐसे करके आपको एक ट्रायंगल दे दिया, ठीक है। चलिए, ऐसे करके मान लीजिए अगर आपको एक ट्रायंगल दे दिया, यहाँ पर एक मान आपको कितना दिया हुआ है, 24 डिग्री, ठीक है, 24 डिग्री दिया हुआ है, 24 डिग्री दिया हुआ है ना। और यहाँ पर आपको एक मान कितना दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर आपको एक मान दिया हुआ है, यहाँ पर अभी कुछ नहीं मान दिया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक मान दिया हुआ है 64 डिग्री।
अगर आपको पता करना है कि इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा, इसका मान, तो क्या करेंगे, आप जानते हैं कि एक ट्रायंगल में कितने डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री कोण बनता है ना। तो ये इन दोनों को जोड़ के 180 करेंगे, यहाँ का मान निकल जाएगा। यहाँ का मान आप पता कर लेंगे, 180 घटा लीजिए, 60 है 64 और 24 जोड़ लीजिए, 4 4 8 6 2 8, तो 180 घटाइए, 10 में जाएगा 2, 10 में 60 जाएगा 2, और यहाँ पे 10 में 60 जाएगा 2, यहाँ पे 17 में से 8 जाएगा तो 9, कितना बचेगा यहाँ पे 92 डिग्री। तो आप एक और नियम जान लें कि एक ट्रायंगल में कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का। ठीक है, समझ गए। आप जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं इस प्रकार के मैं आपको फार्मूले बताऊंगा। ठीक है, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस में लेके आऊँगा। ठीक है, चलिए समझ गए। अब हम देखते हैं ट्रायंगल को एक बार अच्छी तरह से समझ लेते हैं। देखिए, जो ट्रांसवर्सल लाइन है ये अभी आपको उतना समझ में नहीं है, क्योंकि ये आपके लेवल का नहीं है, ये थोड़ा आपको ऊंचे लेवल का है। ठीक है, ये 8 9 में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग ट्रायंगल। देखिए, ट्रायंगल में क्या होता है कि यहाँ पर ट्रायंगल में क्या होता है कि कोई भी ऐसी फिगर जो कि 3 लाइन सेगमेंट से बनी हो, बंद हो, और वो क्या होती है, ट्रायंगल होती है। ठीक है, और ट्रायंगल का नियम है कि जब 2 लाइन का जो सम होता है वो तीसरे लाइन के सम से हमेशा बड़ा होता है। 2 लाइन का जो सम होता है तीसरे लाइन के सम से हमेशा बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे 2 3 5, तो मैंने क्या होता है, दो लाइन का सम तीसरे लाइन के सम से हमेशा बड़ा आना चाहिए। 2 3 5 इसके सम से बड़ा, इससे बड़ा है। 4 2 6 तो इससे बड़ा है। 4 3 7 तो इससे बड़ा है। ठीक है, मतलब कंडीशन फल का मतलब ये एक ट्रायंगल है। अगर मान लीजिए यहीं पर मैं एक कर देते हैं, यहाँ पे 6 कर देता ना, तो 2 3 5 और यह क्या है, तीसरा लाइन क्या है, इससे बड़ा है, मतलब नहीं आता। ठीक है, चलिए तो ट्रायंगल्स में क्या होता है कि 2 लाइन का जो सम होना चाहिए वैसे तीसरे लाइन से के जो नंबर लिखे मतलब जो माप है उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, समझ के चलिए हम देखते हैं कितने टाइप के ट्रायंगल होता है, और पूरे ट्रायंगल का जो सम होता है कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, चलिए देखते हैं ट्रायंगल का कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, सबसे पहले एक ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसके सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जिसके सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ए बी इज इक्वल टू बी सी और बी सी इज इक्वल टू ए सी। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं विच ट्रायंगल्स हैव ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, इस नाम में ये लिखा हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल मतलब पूरा साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है, चलो हम देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ISOCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जैसे मान लीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, 2 साइड्स आर इक्वल। इसके 2 साइड्स क्या होते हैं, नहीं देखिए मैंने इसका अच्छा तरीके से, ए ट्रायंगल हैविंग एनी 2 साइड्स आर इक्वल, जिस ट्रायंगल के कोई भी 2 साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, वो कौन सा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे फिगर बना दिया ऐसे करके ऐसे, और मैंने यहाँ पर ऐसे करके ऐसे बना दिया, और ये एक लाइन मैंने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये दोनों साइड इक्वल हैं और ये क्या है, यहाँ से डिफरेंस है, मतलब अलग है। ठीक है, तो क्या मैं आपको लिख सकता हूँ ना कि ए बी सी, तो ए बी इज इक्वल टू, मतलब ये लाइन इक्वल टू बी सी, और यहाँ पे किसी इक्वल नहीं है, ए सी की इक्वल नहीं है। ठीक है, समझ गया ना कि ए ट्रायंगल हैविंग एट, जिस ट्रायंगल केवल दो साइड इक्वल होते हैं वो कौन सा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए आप देखते हैं एस्केलेंट ट्रायंगल क्या होता है। एस्केलेंट ट्रायंगल, SCALEN, एस्केलेंट ट्रायंगल। एस्केलेंट ट्रायंगल क्या होता है,
मतलब ए ट्रायंगल हैविंग नो साइड इक्वल, ए ट्रायंगल हैविंग नो साइड्स आर इक्वल। जिस ट्रायंगल में क्या होते हैं कोई साइड इक्वल नहीं होते वो कौन सा ट्रायंगल होता है? स्केलेन ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं होते हैं वो कौन सा ट्रायंगल होता है? स्केलेन ट्रायंगल। जैसे यहाँ पर ए बी सी, तो ए बी नॉट इक्वल टू बी सी और नॉट इक्वल टू ए सी। जिस ट्रायंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं होते वो कौन सा ट्रायंगल होता है? स्केलेन ट्रायंगल। तो स्केलेन ट्रायंगल समझ गए। चलिए अब मान लीजिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल और क्या है आपका ऑब्ट्यूस एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। मैं इसे मुंह से बोलते हैं, आप लोग समझ जाइए। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या है? सम मतलब सम त्रिभुज कोण, ठीक है। सम त्रिभुज कोण में क्या रखा है? जिस ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल, मतलब ए ट्रायंगल हैविंग एनी वन एंगल विच इज 90 डिग्री, मतलब एक ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री कोण बनाता है तो वो कौन सा ट्रायंगल होगा? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल फिगर आप लोग ऐसे देख सकते हैं। मान लीजिए 90 कोण बन रहा है, ठीक है। मैं फिगर उतना अच्छे से नहीं बना पाया, ठीक है। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल फिगर ऐसे, ए ट्रायंगल हैविंग विच एनी एंगल विच इज ए ट्रायंगल हैविंग एनी एंगल विच इज 90 डिग्री आर कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। समझ गए। चलिए देखते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ए ट्रायंगल हैविंग विच ऑल एंगल्स, मतलब एक ट्रायंगल में जिसके सभी एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री से कम होते हैं। 90 डिग्री से कम होते हैं। जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जाकर देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ए ट्रायंगल हैविंग विच ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री आर नोन एज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के जिसमें सभी एंगल्स या 90 डिग्री से कम बनेंगे तो कौन सा ट्रायंगल होगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखिए ऑब्टस एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ए ट्रायंगल हैविंग एनी वन एंगल्स विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, इट इज नोन एज ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, चलिए समझ गए। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल जैसे मान लीजिए फिगर में आपको एक दिखा देता हूँ, और ये है ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल का फिगर। जैसे मान लीजिए ऐसे करके है, ऐसे करके है, और ये ऐसे यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए ये कितना डिग्री का है? 130 डिग्री। कितने डिग्री का है? 130 डिग्री का है। जब ये 130 डिग्री का है तो ये क्या है? वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? क्योंकि मैं प्रीवियस में क्या बोला, 190 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से कम होगा। यहाँ पर एक एंगल 130 डिग्री जो कि 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से जो कि 90 डिग्री से क्या है? बड़ा है, और 180 डिग्री से क्या है? कम है। जब 180 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से कम है तो वो क्या है? ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा? एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। एक्यूट एंगल क्या होगा कि जिसके सभी एंगल क्या होगा? 90 डिग्री से कम होंगे, वो कौन सा एंगल होगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। चलिए अब हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स को देख लेते हैं, उसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। देखते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या हो। क्वाड्रिलेटरल और देखिए कोई भी जो फिगर होती है वो किससे बनी होती है? लाइन सेगमेंट से बनी, तो बंद फिगर, ठीक है। चलिए क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले देखें, जैसे मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन क्या होगा? ए क्लोज फिगर विच इज मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, इट इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। मतलब एक ऐसी बंद फिगर जो कि 4 लाइन सेगमेंट से बनी है, वो कैसे होगी? क्वाड्रिलेटरल। अगर 5 से सर पूछेंगे सर 5 से बन गए तो क्या हो जाएगा? 5 से बनेंगे तो पेंटागन, 6 से बनेंगे तो हेक्सागन, 7 से बनेंगे तो हेप्टागन, 8 से बनेंगे तो ऑक्टागन, 9 से बनेंगे तो नोनागन, 10 से बनेंगे तो डेकागन, और उधर बढ़ते चलेंगे तो पॉलीगन में चले जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, ठीक है। मैंने आपको डेफिनेशन बोल दिया, ए क्लोज फिगर विच इज मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, इट इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। चलिए एक ऐसी फिगर मैंने बना दिया, एक ऐसे फिगर बना दिया। तो ये आपका क्या हो गया? इसका हाइट हो गया, कि नहीं हो गया? ये एक मान लीजिए क्या, ये एक आपका क्या है? ट्रेपीजियम है, ठीक है। ये आपका क्या है? एक ट्रेपीजियम है, ठीक है। तो ये आपका ये हाइट हो गया H1, और ये आपका क्या है? यहाँ पे H2, ठीक है। ये आपका हाइट हो गया। लेकिन ये फिगर किससे बनी हुई है? 4 लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, जिसमें क्या है? एक हाइट भी है, ठीक है। चलिए समझ गए क्वाड्रिलेटरल। बस क्वाड्रिलेटरल आप डेफिनेशन पूछ सकता है कि ए क्लोज फिगर विच इज मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, इट इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, ठीक है। चलिए क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? 360 डिग्री। द सम ऑफ
ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल अब क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री, मतलब सभी एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के जोड़ने पर कितना आते हैं 360 डिग्री। जैसे मान लीजिए आपको एक रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल कई सारे टाइप होते हैं, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है, ट्रेपीजियम होता है, काइट होता है, बहुत सारे होते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग, सबसे पहले रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर, फिर उसके बाद सर्किल, ठीक है। चलिए देखते हैं रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल देखिए, रेक्टेंगल में सबसे पहले ऐसे 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 ऐसे। रेक्टेंगल में क्या होता है कि एक क्लोज फिगर विच इज मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, मतलब ऐसी फिगर जो कि 4 लाइन सेगमेंट से बनी हो, और इससे क्या होते हैं अपोजिट साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं, और इच एंगल सभी प्रत्येक एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। एक क्लोज फिगर विच इज मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, विच इज मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, ठीक है, विच इज मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, इट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड ईच एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। देखिए डेफिनेशन में बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए। ए क्लोज फिगर विच इज मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, इट अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इच इन इट शुरू से सुनिए, ठीक है। ए क्लोज फिगर विच इज मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट, एक ऐसी फिगर जो कि 4 लाइन सेगमेंट से बनी हो, इट अपोजिट साइड्स आर इक्वल और ईच एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। मतलब एक ऐसी फिगर जिसके क्या हो 4 लाइन सेगमेंट से बनी हो, उसका आमने सामने साइड क्या हो इक्वल हो, और उसके प्रत्येक एंगल कितना बन रहा हो 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्या बनते हैं 90 डिग्री कोण बनते हैं। रेक्टेंगल को हिंदी में क्या कहते हैं आयत, और क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में क्या कहते हैं चतुर्भुज, ठीक है। समझ में आ गया। इसके अपोजिट साइड क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है, समझ आ गया ना। चलिए रेक्टेंगल समझ के क्या होता है देखते हैं हम लोग इसको। रेक्टेंगल का आप लोग यहाँ पे जैसे कि आप लोग रेक्टेंगल का डिफिनीशन सहित फिगर देख सकते हैं, ठीक है, देख लिए। चलिए अब देखते हैं स्क्वायर का। देखिए स्क्वायर ये भी एक क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है। देखिए क्वाड्रिलेटरल का एक क्लोज फिगर देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्क्वायर का देखिए मैं आपको लिखवा देता हूँ, और फिर फिगर से मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूँगा। डिफिनीशन की जरूरत नहीं है, डिफिनीशन में लिखाऊंगा बड़ा हो जाएगा, फिर कुछ उससे फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। देखिए मैं स्क्वायर में नहीं बना है स्क्वायर में, ठीक है। इसके क्या होते हैं स्क्वायर के सभी साइड क्या होते हैं स्क्वायर के इक्वल होते हैं, और ये स्क्वायर में यहाँ पर भी सभी में 90 डिग्री बनता है। देखिए स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए एक स्क्वायर है और यहाँ पर ये एक क्या है रेक्टेंगल है। कहेंगे सर 26 में तो 26 सेम ही है, तो क्या इसमें रेक्टेंगल हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये क्या है आपका क्या है ये स्क्वायर है, ये आपका क्या है ये स्क्वायर, और ये आपका क्या है रेक्टेंगल है, ठीक है। ये आपका क्या है वर्ग, ये आपका क्या है आयत है। देखिए डिफरेंस देखिए मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ स्क्वायर और रेक्टेंगल में, ठीक है। देखिए स्क्वायर में क्या है यहाँ पर सभी 90 डिग्री बनते हैं, रेक्टेंगल सभी 90 डिग्री बनते हैं, और यहाँ पे स्क्वायर में क्या होता है सभी साइड इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के क्या होते हैं केवल अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। दो कंडीशन, एक इसमें एक डिफरेंस निकल, इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, और क्या होते हैं सभी साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। इसमें एक डिफरेंस निकल गया। और यहाँ पर एक और भी डिफरेंस है कि यहाँ पर जो इसके डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स यहाँ पर जहाँ पर आपस में एक दूसरे को जब काटते हैं, तो इसमें रेक्टेंगल में यहाँ पर भी जो है रेक्टेंगल नहीं एथी में स्क्वायर में यहाँ पर भी कितना डिग्री कोण बनता है 90 डिग्री का कोण यहाँ पर भी बनता है इसके स्क्वायर में। लेकिन जो यहाँ पर जब रेक्टेंगल के डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पर उसमें 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है, ठीक है। ये एक डिफरेंस है, ठीक है। स्क्वायर में समझिए क्या होता है एक क्लोज फिगर होगा जिस 4 लाइन सेगमेंट से बना होगा, जिसके सभी साइड क्या होंगे इक्वल होंगे, और सभी एंगल्स क्या होंगे यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाएंगे, ठीक है। चलिए समझ गए स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, समझ गए। स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया क्या होता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर मैं आपको स्क्वायर का फिगर आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। स्क्वायर का आप यहाँ पे फिगर से डिफिनीशन, यहाँ पे फिगर से स्क्वायर का डिफिनीशन देख सकते हैं, देख लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं सर्किल क्या होता है। देखिए सर्किल जैसे मान लीजिए
समझ, यहाँ पर ये क्या बन गया, सर्किल बन गया। यहाँ पर एक पॉइंट से, यहाँ पर एक पॉइंट से यहाँ पर सर्किल को मैंने बना दिया, ठीक है। मैंने पॉइंट सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए पॉइंट है और यहाँ पे इसी पॉइंट से यहाँ पर क्या बना है, एक सर्किल। जैसे मान लीजिए ऐसे खींचकर और ऐसे बना देते हैं। जैसे जो लोग लंगड़ा प्रताप का यूज़ किए होंगे वो जानते हो, कंपास का लंगड़ा प्रताप जिसे कहते हैं, आप जानते होंगे उसका यूज़ किए होंगे, तो ठीक है। चलिए सर्किल में क्या होता है, सबसे पहले इसमें मेन क्या है, रेडियस, डायमीटर, सर्कमफ्रेंस, एरिया, ठीक है। यही मैंने 4 चीज़ सर्किल का जान लिया क्या होता है। सर्किल सबसे पहले रेडियस क्या होता है, ये जो यहाँ पर सर्किल का जो कट जाता है ये आपका क्या होता है, रेडियस। आधा आप कट जाता है वो आपका क्या होता है, रेडियस। सर्किल का आप पॉइंट से रेडियस कहीं भी ले सकते हैं, बस पॉइंट से वो रेखा गुजरी होनी चाहिए, ठीक है, पॉइंट से। यहाँ से ये भी रेडियस है, 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 ठीक है। केवल उस रेखा क्या होना चाहिए, सर्किल के पॉइंट से होकर गुजरी होनी चाहिए। ये नहीं कि सर क्या ये रेडियस है, ये सर क्या ये रेडियस है, पूरा खींचो सर क्या रेडियस है, नहीं, केवल आधा होने चाहिए। पॉइंट से गुजरी हो लेकिन पॉइंट से आधा गुजरी हो, ठीक है, आधा। ऐसे गए तो आधा, केवल आधा, यानी कि पूरा खींचेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, रेडियस नहीं होगा, ठीक है। रेडियस में क्या होना चाहिए, केवल आधा होना चाहिए। रेडियस में क्या होना चाहिए, केवल आधा होना चाहिए, ठीक है। समझ गया। देखिए ऐसे हो गया, ऐसे हो गया ना। तो ये आपके यहाँ पे क्या एक पॉइंट है और ये सर्किल है, ठीक है। तो यहाँ से आधा खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। कहीं पर भी खींच सकते हो वो आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा ना। चलिए समझ गए रेडियस क्या होता है, समझ गए रेडियस क्या होता है। आर मतलब रेडियस होता है, आर मतलब रेडियस। अब डायमीटर क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 गुना। जैसे हमारे पूरा सर्किल खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। ऐसे खींचेंगे सर्किल एक ऐसे, मान लीजिए डायमीटर आप ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, जैसे क्या होंगे, डायमीटर होंगे। तो सर क्या एक सर्किल में हम 4 डायमीटर खींच सकते हैं, आप भी सर्किल में 4 डायमीटर नहीं खींच सकते। केवल एक ही डायमीटर से मतलब ही होता है, सभी का मापन सेम ही होता है। मैं यहाँ पर सर्किल की बना दिया ना, तो सभी डायमीटर का माप सेम ही होता है। अगर एक सर्किल है अच्छा से अच्छा, मतलब बढ़िया गोला वाला सर्किल है, तो उसका सभी का डायमीटर माप क्या होता है, सेम होता है। तो 2r इज इक्वल टू क्या होगा, डायमीटर होगा कि नहीं होगा, डायमीटर मतलब डायमीटर, ठीक है। मतलब 2 रेडियस मिलेगा तो 1 डायमीटर बनेगा ना। आर का मान आपका मान लीजिए यहाँ पर आर का मान क्या है, 5 है, डायमीटर कितना होगा, डायमीटर आप बताइए। आर का मान 5 है, डायमीटर कितना होगा, डायमीटर कितना होगा। आर क्या होता है, अभी आधा ही होता है, और डायमीटर क्या होता है, पूरा होता है। तो 2 × 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। तो समझ गए डायमीटर, मान लीजिए आपको डायमीटर दिया हुआ है 5, 10 और पूछ रहे रेडियस का मान कितना होगा, तो 2 से भाग दे देंगे। अगर डायमीटर निकालना होगा तो 2 से भाग देंगे, और रेडियस निकालना होगा तो 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। रेडियस अब डायमीटर, रेडियस डायमीटर आप लोग समझ गए होंगे। रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। देखिए चलिए हम देखते हैं सर्कमफ्रेंस क्या होता है। सर्कमफ्रेंस सबसे पहले देखिए सर्किल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल फार्मूला क्या होता है, πr²। देखिए पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, ठीक है। और आर मतलब रेडियस, ठीक है। तो 22/7 मान लीजिए आपके सर्किल दे दिया, आर का मान आपको सपोर्टेड मान लीजिए, आर का मान कितना दिया हुआ है 7। तो 7 × 7 कट जाएगा, 7 दूनी 14 के 7 7 15 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे मान लीजिए आपका 7 कितना दिया है, क्या कितना सेंटीमीटर में, ठीक है। तो आप सर्किल का एरिया भी निकालना सीख जाइए, कैसे सर्किल एरिया निकालते हैं। रेडियस मान लीजिए आपको अगर दे दिया, डायमीटर दे दिया केवल 10, तो मान लीजिए आपका डायमीटर दिया हुआ है आपका 14, रेडियस नहीं दिया, डायमीटर दे दिया है, डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया। पूछ रहा सर्किल का एरिया बताओ, तो कोई बात नहीं, रेडियस अपने आराम से निकालेंगे। रेडियस निकाल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 से भाग दे देंगे, कितना जाएगा, 7 सेंटीमीटर आएगा। तो फिर मतलब यही आएगा ना, ठीक है। मैं आपको कल बता रहा था, ठीक है, कि मान लीजिए डायमीटर दिया है और सर्किल का एरिया पूछ रहा है, तो क्या सर डायमीटर दिया सर्किल एरिया से निकलेगा, निकल जाएगा, क्यों नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। डायमीटर को आप रेडियस में चेंज कर सकते हैं ना, 2 से भाग देकर तो रेडियस आपका आ जाएगा, तो एरिया निकल ही जाएगा। समझ गए। चलिए सर्कमफ्रेंस देखते हैं, सर्कमफ्रेंस क्या होता है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, मैं आपको बताता पहले कि रेडियस देख कर, रेडियस का देखिए, ये आपका यहाँ पे क्या है, रेडियस है। डायमीटर में को बताता हूँ, डायमीटर, ये आपका क्या है, डायामीटर है, ये आपका क्या है, डायमीटर है। और सर्कमफ्रेंस देख लीजिए क्या होता है, सर्कमफेरेंस। सर्कमफ्रेंस मतलब हिंदी क्या होता है, परिधि। सर्कमफ्रेंस की हिंदी क्या होता है, परिधि।
परिधि होता है ना, देखिए जैसे मान लीजिए सर्किल का सर्कमफ्रेंस अगर पता करना होगा तो सर्किल का सर्कमफ्रेंस कौन है, यही सर्किल का क्या है, सर्कमफ्रेंस। परिधि मतलब किनारा किनारा जो होता है ये क्या होता है, सर्किल का क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है। ठीक है, सर्किल क्या होता है, ये आपका क्या होता है, सर्किल का सर्कमफ्रेंस। सर्किल का किनारा किनारा सर्कमफ्रेंस होता है। और सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, तो आर तो आप लोग जानते होंगे, इसको क्या कहते हैं हम लोग, आर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, डी कहते हैं, डायमीटर। और तो आप समझिए मान लीजिए आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है, यहाँ पर आपको आर नहीं दिया, आपको सीधे डी दे दिया है आपको 10 सेंटीमीटर। डी आपको कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। पूछ रहा है सर्कमफ्रेंस का मान बताओ, सर्कमफ्रेंस का मान बताओ। ठीक है, पूछ रहा है आपका सर्कमफ्रेंस का मान बताओ, सर्कमफ्रेंस का मान बताओ। ठीक है, तो कैसे सर्कमफ्रेंस का मान बताएंगे, भाग दे देंगे तो आपको आर आ जाएगा, डी डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आपका आर आ जाएगा। तो 2 इंटू 12/7 इंटू आर का कितना देगा, 5 आ जाएगा ना। तो आप गुणा कर लेंगे और जो भी यहाँ पे आएगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस का मान आ जाएगा। तो आप लोगों ने सभी सर्किल के बारे में सीख लिया। बेसिक कीजिए कि सर्किल का रेडियस, डायमीटर, एरिया, सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं। तो मैं इसे मिटा देता हूँ और मैं आपको एक और अच्छी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आप लोग सर्किल का एक पूरा देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लिए। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है।